अब परम 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 लगता जाएगा। बता रहे वो सब तुम्हारी जो व्याख्या है वो गलत है। इनका जो प्रभुता है। दर्शकों, इस डिबेट में दो संतों का अपना अपना विचार है। एक तरफ है शिवांश नारायण द्विवेदी जी और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इस डिबेट को सुनकर निर्णय आपको करना है कि सनातनी पूजा अनुसार भक्ति की विधि कौन संत सत्य बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जो भी सार आपको मैंने अभी तक बताया उसको ये इस बात पर टुकराएंगे कि भाई तुम जो भी शास्त्र प्रमाणिक बता रहे हो, प्रमाणों का अर्थ बता रहे हो, वो सब तुम्हारी जो व्याख्या है वो गलत है। तो भगवद गीता 4:34 द्वारा धर्म का ज्ञान लेने हेतु तत्वदर्शी के पास जाने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर भगवद गीता 15:1 के अनुसार जो संसार रूपी उल्टे वृक्ष को तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये बताएं, हाँ वेद को जानने वाला कहा है, तत्वदर्शी नहीं कहा है। उल्टे वृक्ष की जो व्याख्या करेगा, संसार रूपी उल्टे वृक्ष की जो व्याख्या करेगा वो तत्वदर्शी संत है। तो जितने गीता प्रेस के जिन्होंने अनुवाद किया है, भाष्य किया है, वो सब तत्वदर्शी संत हैं और हैं भी। स्वामी राम सुखदास जी हैं, जयदयाल गोयंदका जी हैं, इन सब ने किया है, उस उल्टे वृक्ष की व्याख्या की है संसार रूपी। ये भी तत्वदर्शी हो गए। दर्शकों, अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। इनका क्या मत है तत्वदर्शी संत के विषय में। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंथ 10 अध्याय, ये 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है। अधः माने नीचे होता, देखिएगा ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहाँ अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहाँ ये विचलित हो गए, ब्रह्मा नागड़ाएँ रखे हैं, इसने प्रजापति माना है। अब क्या है, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना। छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखना, 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं है, तीनों गुण रूप है। विषय पर वाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा सा अर्थ बनता है, न तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखती हैं, यहाँ फंसाए रखते हैं। ऊपर और नीचे व्यापत हो रही हैं तीनों, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, इनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। अब हमने ये देखना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। श्रीमद् देवी भागवते 5वें अध्याय में 11 पृष्ठ पे है।
तृतीय स्कंद अध्याय 5 के और 8वें मंत्र को पढ़ेंगे। 7वां यहाँ समाप्त हुआ, 8वां है ये स्टार्ट हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता दुर्गा को, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, शंकर जी करे मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। फिर देखिएगा शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण 9वां अध्याय, रुद्र संहिता 9वां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रुद्र यानी महेश भी कहते हैं इसको। और परंतु शिव ये काल खुद, परंतु शिव गुणातीत माने गए, यानी काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव से अलग है। और विद्वेश्वर संहिता में आप देखिएगा 26 पृष्ठ पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि शंका ना रह जाए। 26 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। यू काल बोला, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत प्राप्त किए। और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश ने, एक मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये शिव पुराण बोलने वाला। तो ये सिद्ध दर्शकों, शिवांत नारायण द्विवेदी जी एक और मिथ्या आरोप सतरामपाल जी पर। एक और मिथ्या, श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और एक और है परम अक्षर पुरुष, वही ब्रह्म, परम ब्रह्म। अब परम 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 लगता जाएगा। परम ब्रह्म के ही 2 भाव संसार में पुरुष नाम से कहे गए हैं। परम ब्रह्म के ही 2 भाव, एक ही ब्रह्म है उसके 2 भाव। इसमें एक भाव नाशवान क्षर पुरुष है लीला रूप से, दूसरा उससे विपरीत अक्षर पुरुष जो भगवान की माया शक्ति है। तो ये लीला रूप से अलग अलग 2 हैं, मगर तत्वतः एक ही परमात्मा। क्षर पुरुष यानी प्रकृति, इसका भोग करने वाला अक्षर पुरुष यानी जीव, और इन पर शासन करने वाला परम अक्षर पुरुष यानी कि भगवान पुरुषोत्तम कहलाता। दर्शकों, अब सुनिए संत रामपाल जी के विचार। अपना आत्माओं, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इससे सारा कंसेप्ट जो दास करना चाहता हो क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा 15वें अध्याय का, ये गीता अध्याय नंबर 15 और यहाँ ये 16वां श्लोक है। इसमें 2 पुरुष बताए हैं, दिव्यम द्वौ इमौ पुरुषौ, 2 पुरुष, 2 प्रभु, 2 स्वामी, एक सर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो। इस दोनों पुरुषों को यहाँ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहाँ इनका अनुवाद, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने स्वामी भगवान कहे हैं। और सब प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है कि एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, सरपुरुष जो है ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नाशवान हैं, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लंबी आयु है जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविष्य विभर्ति अवय ईश्वर है।
उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है, दो पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अंत यहाँ पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्परम दिया है, 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में। ये 8वें अध्याय का ये तीसरा श्लोक है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। तीसरे श्लोक में उत्तर दिया। अपने आत्माओं ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर न जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। दर्शकों, शिवांश नारायण द्विवेदी जी के विचार अब सुनिए। जो तत्व से जान लेता है उसको दोबारा वो जो है जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। तो ज्ञान ये भी है कि भगवान को जान लेना। भगवान के बारे में क्या जान लेना कि वो अजन्मे। दर्शकों, संत रामपाल जी क्या प्रमाण देते हैं, सुनिए इनका विचार। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 दिखाते हैं आपको। वाद यहाँ किया है इन्होंने। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अब 9 में ये चौथे जाएगा 9वां। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अध्याय नंबर 2 का श्रीमद् भगवद गीता और 12 श्लोक है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। स्पष्ट हो गया। ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि हम पहले भी थे, ना सोचा पहले ना थे, आगे ना होंगे, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु तुम्हारे होते रहेंगे। एक और मिथ्या आरोप शिवांश नारायण द्विवेदी जी का। उल्टे वृक्ष की व्याख्या करने वाले को तत्वदर्शी नहीं कहा, तत्वज्ञानी नहीं कहा। इनका कहना है कि भाई भगवान ने तत्वदर्शी के पास जाने को कहा, और इनके अनुसार जो संसार रूपी उल्टे वृक्ष की व्याख्या कर देता है वही तत्वदर्शी संत है। हालांकि ये स्वामी राम सुखदास जी को तत्वदर्शी नहीं मानेंगे, जिनके द्वारा दी गई गीता प्रेस की किताबें पढ़ रहे हैं वो सब नहीं, उनको नहीं मानेंगे। मगर ठीक है कि इनके अनुसार संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या केवल किसने की है? इन्होंने की है। हालांकि वहां पर क्या कहा गया है? संसार रूपी उल्टे वृक्ष की व्याख्या करने वाले को वेदों को जानने वाला तत्वदर्शी नहीं कहा गया, तत्वज्ञानी नहीं कहा गया। पढ़िए, अध्ययन करिए। तत्वज्ञानी के लिए बोला जा रहा है वहां पर कि जो संसार रूपी उल्टा वृक्ष है उसके मूल को काटने के लिए वैराग्य रूपी शस्त्र का आलंबन लेना होगा। वैराग्य रूपी शस्त्र। तो तत्वदर्शी के पास क्या होना चाहिए? वैराग्य तो नहीं है। अब सुनिए संत रामपाल जी के विचार। तीसरे में कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। विचार काल माने गीता ज्ञानदाता कहता है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में मुझे जो जानकारी है वह पूर्ण नहीं है। तेरे मेरे इस विचार काल में गीता जी के डिस्कशन में मैं कंप्लीट नहीं बता पा रहा। इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के बारे में जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, मुझे इसका आदि और अंत का पता नहीं है, और न इसकी अच्छी तरह प्रकाशित थी है, क्योंकि मैं नहीं जानता। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अहमता ममता वासना नहीं, अति दृढ़ मूल वाले यानी अविनाशी परमात्मा रूपी तो जड़ है, वो तो अविनाशी है, कभी नाश में आता नहीं। वो दृढ़ मूल माने अविनाशी परमात्मा रूपी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ माने दृढ़, असंख्य शस्त्र इन वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं,
तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी तत्व ज्ञान से अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात ये चौथा श्लोक में स्पष्ट कर दिया, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है जिस भगवान ने, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, यानी पद माने पूजा कर। गीता ज्ञानदाता कहता उसी की पूजा करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।